गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमएस विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान चैप्टर है तुम्हारा छठा, किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। और ये इससे पहले हमने वीडियो डाली थी इस क्वेश्चन की, तो हम इससे आगे इसमें जोड़ते चले जाएंगे। पहले इसको तेज सा एक बार दोहरा ले जिससे कि पीछे का तुम्हारे याद रहे। इससे ही हम आगे जो आएगा उसको आगे जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है। विद्युत सेल क्या होता है? देखिए, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्योंकि विद्युत सेल पूरा क्वेश्चन आएगा और इसका थोड़ा भाग रह रहा है तो उसमें हम इसको जोड़ देंगे। विद्युत सेल में एक द्रव भरा होता है जिसमें दो विभिन्न धातुओं की छड़ें होती हैं। ये जो धातुओं की अलग अलग छड़ें होती हैं, ठीक है, यह द्रव विद्युत अपघट्य कहलाता है। अर्थात जो इसमें सेल में द्रव भरा होता है उसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। एवं जो छड़ें होती है उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड कहलाती है। ठीक है। विद्युत अपघट्य में एक विशेष गुण यह होता है, अर्थात जो ये द्रव होता है इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है। जैसे कि इसमें दोनों छड़ें रखी जाती है, जैसे ही हम इसमें दोनों छड़ों को रखते हैं विद्युत अपघट्य में, तो क्या होता है? धनावेशित छड़ सेल का धन टर्मिनल, अर्थात जो धनावेशित छड़ है, ये वाली जो छड़ है वो क्या कहलाएगा? सेल का धन टर्मिनल कहलाएगा। तो जो ऋणावेशित छड़ है ये वाली, वो क्या कहलाएगी? ऋणावेशित छड़ सेल का ऋण टर्मिनल कहलाता है। जब इन दोनों छड़ों को आपस में किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा बोलते हैं। लगती है किसी भी सेल में हम निम्नलिखित संकेत दर्शाते हैं, अर्थात सेल को हम निम्नलिखित संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये सेल दर्शाया जा रहा है। एक भाग इसका पॉजिटिव, एक नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव भाग होता है उसको धन टर्मिनल बोलते हैं, जो नेगेटिव भाग होता है उसको हम ऋण टर्मिनल बोलते हैं। इससे आगे देखिए भाई, इससे आगे देखिए, चलिए क्या है? हेडिंग है विद्युत सेलों के प्रकार। विद्युत सेलों के प्रकार। ठीक है। विद्युत सेल जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत सेल निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला होता है प्राथमिक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल। अच्छा, प्राथमिक सेल कौन से होते हैं भाई? देखिए परिभाषा देख लीजिए। प्राथमिक सेल वे सेल हैं, देखिए, प्राथमिक सेल वे सेल हैं जिनका प्रयोग केवल एक बार करते हैं। अर्थात प्राथमिक जो सेल होते हैं इस प्रकार के सेल होते हैं जिनको हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। एक बार प्रयोग केवल एक बार करते हैं और उनको फेंक देते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। कहलाते हैं। ठीक है भाई। जैसे लेक्लांसी सेल, डैनियल सेल।
जैसे लेक्लांसी सेल तथा डैनियल सेल आदि। दूसरा है भाई, क्या होता है दूसरा? द्वितीयक प्रकार के सेल। द्वितीयक प्रकार के सेल। द्वितीयक प्रकार के सेल कौन से होते हैं? देखिए, सेम परिभाषा है द्वितीय प्रकार के सेल की। द्वितीयक प्रकार के सेल द्वितीयक प्रकार के सेल वे सेल हैं जिनका प्रयोग हम बार बार करते रहते हैं। अर्थात जो द्वितीयक प्रकार के सेल हैं, वे इस प्रकार के सेल जो होते हैं, द्वितीयक प्रकार के सेल वे सेल होते हैं जिनको हम बार बार प्रयोग में करते रहते हैं। जैसे कि मोबाइल की बैटरी हो गई है, जो घरों में बैटरी यूज करते हो वो हो गया है, ठीक है, तो उनको हम बार बार यूज करते रहते हैं। चार्जिंग वाले सेल होते हैं जो चार्ज करके फिर दोबारा यूज करते रहते हैं, एक बार डिस्चार्ज हो जाए फिर चार्ज कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी सेल होते हैं वे द्वितीय प्रकार के सेल होते हैं। इन्हें ही द्वितीय प्रकार के सेल कहते हैं। प्रकार के सेल कहते हैं। जैसे कौन कौन से सेल होते हैं भाई? जैसे जिनको हम बार बार यूज करते रहते हैं तो पुनः आवेशित कर लेते हैं, इनको द्वितीय प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है भाई, जैसे मोबाइल की बैटरी, ठीक है, और घरों में प्रयोग की जाने वाली बैटरी मोटर वाहनों की बैटरी आदि। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे चल रहे हैं और जोड़ते हैं इससे आगे। क्या है देख लीजिए एक बार, विद्युत सेलों के प्रकार। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत सेल निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? रटने की तो जरूरत ही नहीं है, समझ लीजिए। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनका प्रयोग हम केवल एक बार करते हैं और उनको फिर बार में प्रयोग नहीं लाते, तो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। तो उनको फेंक देते हैं प्रयोग में करने के बाद, तो प्राथमिक सेल कहलाते हैं, जैसे लैग्रांसी सेल और डैनियल सेल आदि। द्वितीय प्रकार के सेल कौन से होते हैं? द्वितीय प्रकार के सेल वे सेल हैं जिनका प्रयोग हम बार बार करते रहते हैं, इन्हें ही द्वितीय प्रकार के सेल कहते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी, ठीक है, घरों में प्रयोग की जाने वाली बैटरी, मोटर वाहनों की बैटरी। चलिए आगे देखिए, आगे करते हैं। नेक्स्ट है इससे बारे में, चलिए मिट गया है विद्युत परिपथ। चलिए आगे हेडिंग है भाई, सेल का विद्युत वाहक बल।
सेल का विद्युत वाहक बल, ये हेडिंग है। चलिए आगे देखिए। देखिए आगे देखिए भाई, क्या होता है सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी सेल के, यानी जो सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी बात चल रही है, जब किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच, मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रोड थे, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, एक प्रतिरोध तार जोड़ दिया है। इलेक्ट्रोडों के बीच एक प्रतिरोध तार, यानी कि प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ दिया जाता है। तार के द्वारा एक प्रतिरोध, तार के जो तार था उस पर हमने एक प्रतिरोध आर जोड़ दिया है, जोड़ दिया जाता है। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच, प्रतिरोध तुम्हें पता है क्या होता है कि मान लिया कोई उपकरण चला दिया है या कुछ भी हीटर चला दिया, पंखा चला दिया, वो प्रतिरोध में आएगा। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो जो सेल थे उनके इलेक्ट्रोडों के बीच में जब हमने आर प्रतिरोध जोड़ा है तो उनके सिरों के बीच में क्या हो जाएगा, विभवांतर स्थापित हो जाता है। प्रतिरोध में होकर धन आवेश, जो प्रतिरोध था वो धन आवेश था, जो प्रतिरोध में होकर धन आवेश स्वतः, जो धन आवेश है वो प्रतिरोध में को होकर जाएगा। तो धन आवेश स्वतः उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। परंतु सेल के भीतर, ये तो था बाहर, अब ये है भीतर, परंतु सेल के भीतर धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाने के लिए, जो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाता है, ले जाने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य, जो भी कार्य करेगा वो, तो कार्य सेल के भीतर रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त होता है। अर्थात जो कार्य किया है, जो किया गया कार्य है वो किससे प्राप्त होता है, सेल के भीतर रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त होता है। जो सेल के भीतर ऊर्जा इकट्ठी होती है, रासायनिक रूप से इकट्ठी होती है ऊर्जा, उससे प्राप्त होता है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, मान लिया एक अंक आवेश है या एक कूलाम आवेश है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, पूरे परिपथ में उसको प्रवाहित कर रहे हैं, बह रहे हैं, तो करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो तुम यहां से भी लिख सकते हो परिभाषा, एक नंबर में यदि आई और यहाँ तक का, ठीक है। और विद्युत वाहक बल को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है W/Q। W हो गया कार्य और Q हो गया आवेश, तो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।